सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। मानेसर में दादी गुलजार शांति उपवन का उद्घाटन, आधुनिकता में सजी आध्यात्मिक विरासत का हुआ लोकार्पण। हरियाणा के मानेसर स्थित ब्रह्मा कुमारीज परिसर के आदरणीय दादी गुलजार जी की पावन स्मृति में निर्मित दादी गुलजार शांति उपवन एवं डिजिटल दादी मेमोरियल का उद्घाटन अत्यंत अलौकिक और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी और ORC एवं दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा दीदी तथा दिल्ली जोन की निदेशिका बीके शुक्ला दीदी ने अपने कर कमलों से इस भव्य स्मारक का लोकार्पण किया। यह अद्वितीय स्मारक ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका एवं परमात्मा की संदेश वाहिका आदरणीय राजयोगिनी दादी गुलजार जी के तप, त्याग और दिव्य सेवाओं का सजीव प्रतीक बनकर उभरा है। आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक चेतना के संगम से निर्मित यह डिजिटल मेमोरियल जापानी तकनीक पर आधारित है, जिसमें परम धाम का त्रिआयामी दृश्य आत्मा को उसकी मूल शांति की अनुभूति कराता है। मेमोरियल का प्रमुख आकर्षण सरेंडर योर थॉट्स एंड रिसीव ब्लेसिंग्स नामक AI आधारित अनुभव क्षेत्र रहा, जहां आगंतुक अपने विचारों को समर्पित कर भीतर से शांति और ईश्वरीय आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। साथ ही दादी जी के संपूर्ण जीवन प्रवास, उनकी तपस्या, सेवा और सादगी की प्रेरणादायक झलकियां अत्यंत सजीव और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई हैं, जो प्रत्येक दर्शक को आत्मिक स्पर्श का अनुभव कराती हैं। नया नया उमंग भरा, तरंगे भरा बाबा की सेवा का प्रोजेक्ट देख रही हूँ। बाबा ने आप सबको न मन न चित, लेकिन इतना सुंदर रास्ता गिफ्ट में दिया है, जो संगम युग तो है ही मौजों का युग। और रात को दिन बनाने का साधन जो बाबा बताते हैं वो है तपस्या। तपस्या के बल से सारा परिवर्तन होता है। तपस्या के बल से ही सब प्राप्तियां, कहावत भी है, तप से राज, राज से नर्क, नर्क से तपस्या, ये पूरा साइकिल है। इसलिए हमें तपस्वी बनना है। स्वास्थ्य लाभ के लिए मनुष्य को 4 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो शुद्ध वायु चाहिए, जिसके कारण स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक संतुलित आहार चाहिए, एक व्यायाम चाहिए और एक विश्राम चाहिए। ये चारों ही चीज़ें दादी जी को यहाँ पर उपलब्ध रही और दादी जी ने यहाँ रहकर घोर तपस्या की, और जिसका बिन साक्षात्कार आशा बहन ने या यहाँ के भाइयों ने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कहीं फॉरेन से आर्टिस्ट आए हैं, इस तरह का सारा कुछ दिखा रहे हैं। ये क्या है, बहुत सुंदर लग रहा था। इस परिसर में लगभग 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था, ध्यान कक्ष, कार्यालय एवं मीटिंग रूम जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिससे यह स्थान केवल स्मारक न रहकर एक जीवंत आध्यात्मिक साधना केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। इस अवसर पर ORC के रजत रश्मियां अभियान के तहत वर्ष भर में चलने वाले अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत भी की गई, जिनमें 1008 घंटों की योग तपस्या से विश्व में शांति, घर मेरा स्वर्ग, कर्म योग के द्वारा सशक्त भारत, डिजिटल वेलनेस, शांति मेरा स्वभाव, गिविंग लव, रिस्पेक्टिंग मदर नेचर, ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग, हर दिन पुण्य कर्म करे अभियान आदि प्रमुख हैं। इस दौरान दीप प्रज्वलन कर इन अभियानों का शुभारंभ हुआ। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली एवं NCR क्षेत्र से संस्थान से जुड़े 1200 से भी अधिक सदस्य सम्मिलित हुए। संकल्प से सशक्त भविष्य की ओर एक प्रेरक पहल। अजमेर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण विषय पर एक प्रेरणादायक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अनीता भदेल,
पार्षद रूबी जैन, महिला मोर्चा अध्यक्षा भारती श्रीवास्तव, मधु पाटनी एवं बीजेपी अध्यक्ष रमेश सोनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने टीचर बोर्ड पर हस्ताक्षर कर अपनी सहभागिता और संकल्प को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी शिव वरदान द्वारिका नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा का विशेष उद्बोधन हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नारी शक्ति को पहचान कर उसे संसद में उचित स्थान देना एक दूरदर्शी पहल है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी नारी सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के साथ साथ आध्यात्मिक जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बीके इंदिरा, बीके ज्योति एवं बीके गीतू सहित अन्य बीके बहनों की उपस्थिति रही, जिन्होंने टीचर बोर्ड पर हस्ताक्षर कर अपने संकल्प को साकार किया। तो ऐसी माताओं बहनों को सामने रखकर आज के इस शुभ और विशेष संकल्प, जिसमें हमारी माताओं बहनों को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके भीतर की शक्ति को पहचान कर उनको न केवल उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं के धुआं दूर करने का कार्य किया, परंतु मुद्रा योजना से उन माताओं बहनों को मालिक बनाने का कार्य भी किया। चंडीगढ़ में कर्मों की गहराई और सकारात्मकता का संदेश। चंडीगढ़ के सेक्टर 27B स्थित ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस सेवा केंद्र में एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक सभा का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने कर्मों की गुह्य गति और उनके फल को सहज एवं जीवंत उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि सकारात्मक चिंतन से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति के आभा मंडल को सशक्त बनाती है, जिससे मनोबल दृढ़ होता है और शारीरिक कष्टों में भी कमी अनुभव होती है। कार्यक्रम के दौरान पीजीआई के डॉक्टर अपनी टीम सहित उपस्थित रहे। सभा में उपस्थित सभी को बीके उषा दीदी द्वारा राजयोग के माध्यम से परमात्मा अनुभूति कराई गई। अंत में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पूनम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नियमित रूप से चल रहे राजयोग शिविरों का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया। भूंडरी में नवनिर्मित सत्य तीर्थ भवन का उद्घाटन समारोह हर्ष, गरिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के विधायक, गणमान्य नागरिकों, समाज के अग्रणी सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक भगवान जी करगटिया एवं बीके डॉक्टर दामिनी के स्वागत से हुआ। इसके पश्चात पारंपरिक रास गरबा, ओम की पावन ध्वनि और शिव ध्वजारोहण के साथ वातावरण भक्ति में हो उठा। सभी उपस्थित जनों ने परमात्मा को साक्षी मानकर भंडूरी को गोकुल ग्राम बनाने का संकल्प लिया। सभी अतिथियों द्वारा फीता काटकर सत्य तीर्थ भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं केक काटकर प्रसन्नता साझा की गई। केशोद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। वहीं बीके डॉक्टर दामिनी ने गीतों के माध्यम से परमात्मा संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आध्यात्मिकता के इस नव प्रवाहित प्रकाश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। જ્યાં પરમાત્માના સત્ય જ્ઞાન અને યોગનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થશે, લોકો પોતાના જીવનના અજ્ઞાન અંધકારને દૂર કરી જીવનને રોશન કરશે। મેડિટેશન દ્વારા મનને સ્વસ્થ બનાવી જીવનને તો પ્રકાશિત કરશે જ કરશે, પણ સમાજની અંદર પણ સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે નિમિત્ત બનશે। માધવપુર જે મારું ગામ વતન છે, ત્યાં કેન્દ્રની 25-30 વર્ષ પહેલા શરૂઆત દુર્લભભાઈ ભટિયાર દ્વારા અમે ત્યાં શરૂઆત કરી હતી। મેળામાં 5-5 દિવસ સુધી પ્રદર્શન કરતા અને લોકોમાં એક ધાર્મિક ભાવના જાગે, ભગવાન પ્રત્યેની લાગણી આપણા અંદર ઉત્પન્ન થાય, એના માટેના આ પ્રયાસો છે। પછી તો મારો બહુ વિષય નથી, વધારે કંઈ નહીં કહું। મને આજે બોલાવીને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર બેસાડવા બદલ આયોજકોનો આભાર, તમામ બ્રહ્માકુમારી બહેનોનો પણ આભાર। मॉस्को स्थित मॉस्को हाउस ऑफ नेशनैलिटीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना
स्लाविक वृत्त ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एकता के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस गरिमामय आयोजन में शिक्षकों, सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय केंद्रों, मीडिया तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों की उपस्थिति रही, जिनमें बीके करीना, बीके एल्मिरा समेत अन्य बीके सदस्यों ने अपने विचार रखे। राजयोग केंद्र में मनोवैज्ञानिक मरीना खेलकीना का आगमन हुआ। बीके अला द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसी क्रम में बीके अला को इन द रिदम्स ऑफ द स्नोफॉल नामक संगीत एवं काव्य संध्या में आमंत्रित किया गया। शहर की सिटी लाइब्रेरी में आयोजित गैर लाभकारी संस्थाओं की बैठक में भी बीके अला ने भाग लेकर परमात्म संदेश दिया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।